हेलो लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पेपर जो है वो है आपका 201, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इस पेपर के थ्योरी के नंबर होते हैं आपके 80 और आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं 20। इस तरीके से आपका जो टोटल मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट के वो होते हैं आपके 100। उसके बाद दोस्तों आता है पेपर कोड 202, जिसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। इस पेपर के थ्योरी के नंबर होते हैं आपके 80 और प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं आपके 20। इस तरीके से टोटल ये जो पेपर होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। तो दोस्तों, पेपर कोड 201 और पेपर कोड 202 ये दोनों जो होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें से आपके थ्योरी के जो होते हैं 80 नंबर और जो प्रैक्टिकल के होते हैं वो होते हैं आपके 20 नंबर। इसके बाद दोस्तों तीसरा पेपर आता है वो है आपका पेपर कोड 203। इसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी विद्यालय का निर्माण। आपने देखा होगा ये वाला जो पेपर है वो आपका सीडीपी के अंदर सीटेट में भी आता है। इसके थ्योरी के नंबर होते हैं आपके 40 और आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं इसमें 10। तो टोटल ये होता है आपका 50 नंबर का। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पेपर कोड 204 की, जिसका नाम होता है योगा एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं योग शिक्षा। ये भी जो होता है वो आपका 40 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल के इसके 10 नंबर होते हैं। टोटल ये जो होता है आपका 50 नंबर का पेपर होता है आपका। उसके बाद पेपर कोड आता है 205। जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में आपका 106 जो होता है ऑप्शनल पेपर होता है, उसी तरीके से आपका सेकंड ईयर में 205 जो पेपर कोड है वो आपका ऑप्शनल होता है। इसके थ्योरी के होते हैं आपके 40 मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल के होते हैं 10 मार्क्स। टोटल ये होता है आपका 50 मार्क्स का। तो दोस्तों, पेपर 205 के बारे में और बात कर लेते हैं आगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके से आपको चॉइस करना है। तो दोस्तों, पेपर 205 में आपके ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका वैल्यू एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य शिक्षा। दूसरा होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय शिक्षा। तीसरा होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक विद्यालय एवं समाज। चौथा होता है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं निर्देशन एवं परामर्श। और पांचवा होता है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो दोस्तों, पेपर कोड 205 में से इन 5 सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। आप इन 5 में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। पेपर 205 के बाद हम बात करते हैं इंटर्नशिप, इंटरनल असेसमेंट और सेशनल वर्क की। इंटर्नशिप जो होती है उसके आपके मार्क्स होते हैं 200। इंटरनल असेसमेंट होता है उसके मार्क्स होते हैं आपके 50 और सेशनल वर्क होता है उसके भी आपके मार्क्स होते हैं 50। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे कि इंटर्नशिप में क्या आता है, इंटरनल असेसमेंट में क्या आता है और सेशनल वर्क में क्या आता है, और आपको इन तीनों में क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। तो इंटर्नशिप में आपकी 2 एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है आपकी माइक्रो टीचिंग और दूसरी होती है मैक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में ये जो एक्टिविटी होती है वो आपके कॉलेज में ही होती है। टीचर्स क्या करते हैं, आप ही के सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीएड फर्स्ट ईयर में आपने अपने 2 सब्जेक्ट लिए थे टीचिंग सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने पहला लिया था हिंदी और दूसरा लिया था आपने एसएसटी फर्स्ट। तो आपके वो 2 सब्जेक्ट हो गए। इन 2 सब्जेक्ट पे आपको लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। वो आपके टीचर आपको बताते हैं कि आपको वो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान किस तरीके से बनाने हैं। फिर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आप हिंदी का माइक्रो टीचिंग आपने लेसन प्लान बनाया है, तो आपको हिंदी वाले अपने जो ग्रुप के जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको आपको लेसन प्लान बना के अपने ही कॉलेज में उनको पढ़ाना होता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग।
मैक्रो टीचिंग में क्या होता है, मैक्रो टीचिंग में आपका जो कॉलेज है वो आपको कोई स्कूल प्रोवाइड करता है आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको वहाँ पे जाके उस स्कूल के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। और जो लेसन प्लान होता है फिर वो माइक्रो टीचिंग वाला लेसन प्लान नहीं होता है, फिर वो आपका होता है मैक्रो टीचिंग वाला लेसन प्लान। उस मैक्रो टीचिंग वाले लेसन प्लान के हिसाब से आपको उस स्कूल में जाके पढ़ाना होता है और उसी स्कूल के बच्चों को, ना कि अपने कॉलेज के अपने साथी समूहों को। मैक्रो टीचिंग में आपके भी दो सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरीके से आपके माइक्रो टीचिंग में होते हैं उसी तरीके से आपके मैक्रो टीचिंग में आपके दो सब्जेक्ट होते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में चॉइस किए होते हैं। इसमें आपके 60 लेसन प्लान आपको पढ़ाने होते हैं स्कूल में जाके, जिसमें से 30 आपके एक सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके हिंदी के हो गए, और 30 आपके मान लीजिए एसएसटी फर्स्ट के हो गए। इस तरीके से टोटल आपको 60 लेसन प्लान बना के उस स्कूल में जाके वहाँ के छात्रों को आपको पढ़ाने होते हैं। लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में आपको किसी स्कूल में नहीं जाना होता है, अपने कॉलेज में ही अपने ही साथी समूह को, यानी अपने ही सब्जेक्ट के साथी समूह को आपको लेसन प्लान बना के ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना होता है। तो ये दोनों अंतर है माइक्रो टीचिंग में और मैक्रो टीचिंग में। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में। इंटरनल असेसमेंट में आप देख सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज आती हैं, टीचिंग स्किल्स ओरिएंटेशंस, फ्रेमिंग ऑफ टाइम टेबल, SUPW कैंप एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इस वाली एक्टिविटीज के अंदर आपकी 3 और सब एक्टिविटीज आती हैं, ब्यूटिफिकेशन एंड श्रमदान, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कल्चरल एंड लिटरेसी एक्टिविटीज एंड गेम्स। उसके बाद आपकी आती है चौथे नंबर की पार्टिसिपेशन इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल। स्कूल वो वाला जहाँ पर आपके कॉलेज ने, जो आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है पढ़ाने के लिए, उस स्कूल को, उस स्कूल की जो सारी एक्टिविटीज हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ एनी फीचर ऑफ स्कूल केस स्टडी। स्कूल की आपको एक केस स्टडी तैयार करनी होती है। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट में। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके 50 नंबर का होता है। उसके बाद आपका आता है सेशनल वर्क, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। इसमें आपका होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाना होता है, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण आपको तैयार करना होता है। उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च, ऑब्जर्वेशन फाइल तैयार करनी होती है आपको, और एक क्राफ्ट फाइल, और मेकिंग अचीवमेंट टेस्ट। ये सारी एक्टिविटीज आपको सेशनल वर्क के अंतर्गत करनी होती है। तो टोटल इस तरीके से जो आपकी तीनों जो आपकी ये तीनों कैटेगरी हैं, इंटर्नशिप, इंटरनल असेसमेंट और सेशनल वर्क, ये आपकी टोटल होती हैं 350 नंबर की। तो इस तरीके से आपका जो एग्जाम होते हैं वो आपके होते हैं 300 नंबर के, और जो आपका ये प्रैक्टिकल वर्क जिसमें आपका इंटर्नशिप, आपका इंटरनल असेसमेंट और आपका सेशनल वर्क आता है, वो आपका टोटल होता है 350 नंबर का। तो इस तरीके से टोटल आपका जो होता है, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 650। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में भी 650 थे टोटल मार्क्स, उसी तरीके से आपके सेकंड ईयर में आपके 650 होते हैं, जिसमें से आपको 45% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, यानी आपको चाहिए होते हैं 293 650 में से। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 650, और सेकंड ईयर में भी आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 650। इसमें से आपको 650 में से 293 लेके आना जरूरी होता है फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। इस तरीके से टोटल जो बीएड में जो आपके नंबर होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के, वो आपकी जो बीएड होती है वो होती है आपकी पूरी 1300 नंबर की, जिसमें से आपको फर्स्ट ईयर 293, सेकंड ईयर 293, टोटल आपको चाहिए होते हैं 586 टोटल आपके पास होने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए आर्क स्टडी चैनल के साथ। थैंक यू।